हम सब ने जीवन में कभी न कभी ये अनुभव अवश्य किया होता है। क्या कि जब बाहर शोर था, कोलाहल था, पर उसी क्षण भीतर कोई शांत स्वर हमें दिशा दे रहा था। जब सारे विकल्प बार बार भ्रमित कर रहे थे, लेकिन अंदर से एक हल्की सी आवाज कह रही थी। क्या कह रही थी? यही सत्य है, यही सत्य है, जी हां, यही सत्य है। ये आवाज, तो ये आवाज कौन है? जो अंतर मन में बोलता है वो कौन है? किसकी आवाज होती है? जो हमारे प्रश्नों का उत्तर भी सटीक देती है। अगर वेदों और उपनिषदों के अनुसार इसे देखें तो अंतर आत्मा कहा गया है, जिसे व्यक्ति रूप से या व्यवहारिक रूप से दूसरा मन या अंतर्मन कहते हैं। ये न तो केवल मन है न बुद्धि है, बल्कि ये उस चेतना का स्वर है जो साक्षी है। ये गहराई की बात है। ये सर्वज्ञ है और सदा मौन रहकर भी सब कुछ जानती है। ये उससे भी गहराई की बात है। योग दर्शन कहता है कि व्यक्ति की वास्तविक स्वरूप या स्वयं की आवाज पर इसे धारण करना चाहिए। वो ऐसा मानता है जो बुद्धि, मन और अहंकार के परे की आवाज है। ये वहां से आती है, वो उसका ऐसा विचार है। धर्मों के अनुसार अगर ये धारणा देखी जाए तो भक्ति और परंपराओं में इसे परमात्मा की प्रेरणा या परमात्मा की आवाज ऐसा मानती है, इस रूप में देखती है। कुछ संप्रदायों में इसे गुरु की वाणी कहा जाता है या गुरु की शिक्षाएं और ध्यान में प्रकट होती हैं, ऐसा माना जाता है। इसे अंतरंग गुरु कहते हैं। वो ऐसा मानते हैं। बहुत सारे समुदाय के कई समुदायों में अंतर गुरु को स्वीकार किया गया है। ये अलग अलग विचारों के अनुसार बताने का प्रयास कर रहा हूं। गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठते, ब्राह्मय सर्वा भूतानि यत्रारूढ़ाणि मायाया। ये गीता का 18वां अध्याय में श्लोक दिया हुआ है कि हे अर्जुन, इसका अर्थ ये है, ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और माया से सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार चलाता है। ये गीता का संदेश है। इस संदेश को इस आवाज के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। जो भक्त इस पथ पर है वो से इस रूप में लेते हैं। ये कई भी श्लोक, कई आवाजें, कई शब्द हो सकते हैं, लेकिन वो इस रूप में स्वीकार करते हैं। अंतरात्मा की ये आवाज वही परम सत्ता है जो हमारे भीतर में विद्यमान है। इसे समझना चाहिए। वो हमारी आत्मा है जो ज्योतिर्मय है, निर्मल है, सात्विक है, साक्षी है, सर्वव्यापी है, समस्त भविष्य की ज्ञाता है। जब हम मौन होते हैं ना, तब हम ध्यान में उतरते हैं। कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं ना, हम ध्यान में उतर जाते हैं। बिना मौन के ध्यान में नहीं उतर सकते। तो जब हम मौन होते हैं तब हम ध्यान में उतरते हैं। तभी ये स्वर स्पष्ट सुनाई देते हैं, या यूं कहूं सुनाई देने लगता है।
बौद्ध दर्शन के अनुसार या बौद्ध की मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो इस आवाज को मन की सापेक्षित सत्य आवाज माना जाता है या विचारों का प्रतिफल माना जाता है, जिसे निर्विचार समाधि में पार किया जाता है। यह बौद्ध की मान्यताएं धारणाओं के अनुसार है। इसी आवाज को सूफी या इस्लाम की विचारधारा में क्या मानते हैं? वो भी इस आवाज का अनुभव करते हैं। वो इसे रूह की आवाज कहते हैं। इसे अल्लाह के साथ आत्मा का संवाद या फिर हृदय की प्रबुद्धता के रूप में देखते हैं। सीधा सीधा और सरल में से अगर समझना है तो ये रूह की वो आवाज है जो अल्लाह से संवाद करती है या अल्लाह जिससे बात करता है, ये वो आवाज है। कुछ इस्लाम के समुदायों में इसे अल्लाह की आवाज के रूप में भी पुकारते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, आत्मा बा अरे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निध ध्यानास्ते तव्या, जिसका तात्पर्य यह है कि हे प्रिय, आत्मा को देखो, सुनो, मनन करो और इसी पर ध्यान करो, हर क्षण ध्यान करो। यह अंतर्मन की जो आवाज है वो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि है। कुछ ऐसा मानते हैं जो बाहरी रूप से मानते हैं, जो हमें मार्ग दिखाती है। जब सारी दिशाएं धुंधली होती हैं तो ये हमें दिशा निर्देश भी देती है, सावधान भी करती है, सतर्क भी करती है। परंतु अधिकतर लोग इस आवाज को सुन नहीं पाते हैं। जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो इन चीजों को समझ पाते हैं, लेकिन संसार में अधिकतर ऐसे लोग ज्यादा हैं जो कभी ध्यान को करते ही नहीं है। ध्यान करना तो छोड़िए, इन चीजों को वो समझते ही नहीं है और समझना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे में जब उन्हें ये आवाजें मिलती हैं तो उसे समझ नहीं पाते हैं। ये आवाजें सबको मिलती है, किसी एक को नहीं मिलती है, समस्त जीवों को मिलती है। कोई भी इससे वंचित नहीं है कि या किसी विशेष व्यक्ति को ही मिलता हो, ऐसा नहीं है। ये सब में प्राकृतिक रूप से है, समान है। ये हम इसे सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम बौद्धिक रूप से बाहरी होते हैं, आंतरिक नहीं होते हैं। हमारा मन लगातार विचारों से भरा होता है। हमारे पास भूत की असंख्य यादें होती हैं जो हम अपने सीने से लगाए घूमते रहते हैं। भविष्य की चिंता होती है। इसके साथ साथ वर्तमान की उलझनों में हम बुरी तरह से उलझे होते हैं, जिससे हम कभी जीवन पर्यंत बाहर ही नहीं आ पाते। इसी में उलझे रहते हैं। इसी कारण इस आवाज को हम कभी जीवन भर नहीं समझ पाते हैं, जबकि हर बुरे वक्त में आपके साथ चीख चीख कर ये आपको संकेतित करती है, सतर्क करती है। ये ध्यान से ही संभव है। जैसे एक शांत झील में आकाश स्पष्ट दिखता है। कभी गौर करना, ढेर सारा पानी भरा हो, वो हिलता जुलता ना हो, शांत हो, तो उसके अंदर में देखेंगे तो क्या दिखता है? आसमान ही दिखता है। वैसे ही शांत मन में आत्मा की आवाज गूंजती है, स्पष्ट सुनाई देती है। ये गहरी बात और ध्यान की बात है। जो ध्यानी है वो इसे बहुत भली भांति जानते हैं। उनका इसी में ही नित्य विचरण रहता है। इसलिए ध्यान, जप और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। ये साधन मन को शांत करते हैं
और आत्मा की आवाज को उभारते हैं, बुलंद करते हैं, विकसित करते हैं, विस्तारित करते हैं। शिव संहिता में कहा गया है कि चित्त ही ध्यानमस्तु तत्, मन को स्थिर कर देना ही ध्यान है। तो अगली बार जब कभी भी आपको यह आवाज मिलती है, आप अपने अंतर्मन में इस तरह की आवाज को सुनते हैं, तो इसे कभी अनदेखा नहीं करना। इसे ध्यान से सुनना और समझना, और अगर इसकी आपने पालना कर ली तो आपके जीवन के डिसीजन कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह सुर भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञाता होता है। वो सुर आपका ही है, किसी और का नहीं है, ध्यान रखना। बल्कि आपका ये स्वरूप है, आपकी आत्मा है, जो स्वयं परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो आज से ही इस खोज को, उस मौन को, उस सन्नाटे को, उस गहराई को जहां कोई नहीं बोलता है पर सब कुछ कह जाता है, हमें उसकी खोज करनी है। आज से ही लग जाना है, तत्क्षण लग जाना है। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। तो हमें आज से ही इस खोज में, इस प्रयास में लग जाना चाहिए। गुरुदेव दयालु, गुरुदेव।